Good morning, students. Today we will learn chapter 2 Memory and Storage Devices. Earlier we have discussed about primary memory and its types, and in today's class we will discuss about secondary storage devices and their types. सेकेंडरी मेमोरी का मीनिंग हम प्राइमरी मेमोरी को डिफरेंशिएट करते हुए समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा और प्रोग्राम है वो लॉस नहीं होता है उनका, इवन कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो भी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते थे तो डाटा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन इसमें लॉस्ट नहीं होता है, इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जैसे प्राइमरी मेमोरी इंटरनल होती, वैसे सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी में जो होता है वो रैम और रोम कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं, जो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के बाहर पाई जाती है, मतलब हम उनको बाहर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है वो ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल। और इसमें हम जो डाटा प्रोग्राम मैंने बताया कभी इसका लॉस नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा के लिए इसमें सेव रहता है, और ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। इसलिए उसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, क्योंकि इसमें डाटा फॉर फ्यूचर में भी हमारा सेव रहता है। और ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से भी एक्सेस करता है, उसको डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू एक्सेस की जाती है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन क्योंकि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही होती है ऑलरेडी। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर के बाहर होती है, मतलब बाहर से हम लाके उसको अटैच करते हैं, तो ये सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, उसको यूज़र हम एक्सेस करते हैं उसको, इसका इसलिए इनका यूज़र सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्टली सीपीयू से कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कंप्यूटर के अंदर ही होती है, तो उसका तो कनेक्शन है ही सीपीयू से। दे हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें प्राइमरी मेमोरी की तरह लिमिटेड कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए उस चीज़ को कवर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी 4 होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में भी एक हार्ड डिस्क होती है, लेकिन वो कंप्यूटर में पहले से ही कंप्यूटर के अंदर होती है, सीपीयू के जो सीपीयू होता है उसके अंदर होती है वो हार्ड डिस्क, इसलिए उसको इंटरनल हार्ड डिस्क कहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो बाहर से अटैच की जाती है, वो सीपीयू के अंदर नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। और ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है इसमें खूब सारी डिस्क का कलेक्शन होता है, मतलब एक के नीचे एक डिस्क की लेयर लगी होती है। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अलग अलग, जैसे 320 GB, और ये अकॉर्डिंग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा आपको स्टोरेज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। और उसमें नेक्स्ट है सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और एक होती है CDRW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जो CDR होती है उनमें हम जो भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो उसको हम इरेज़ नहीं कर सकते, ना मॉडिफाई करते हैं। एक बार अगर डाटा उसमें रिकॉर्ड हो गया हम उसको इरेज़ नहीं कर सकते हैं, वो एज़ इट इज़ रहेगा। लेकिन जो रीराइटेबल CD होती है हम उसमें डाटा को इरेज़ कर सकते हैं और न्यू डाटा स्टोर कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हाँ हमने गलत डाटा रिकॉर्ड कर दिया या कुछ गलत स्टोर कर दिया, तो हम उसको दोबारा इरेज़ करके न्यू डाटा दोबारा राइट कर सकते हैं, इसलिए इसको रीराइटेबल बोलते हैं। मतलब हम उसको दोबारा उस डाटा को लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन CDR में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसी नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी के आगे 2 टाइप्स आ जाते हैं। DVD CD से बड़ी होती है DVD, और इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं इसको। ये CD की तरह ये दिखने में होती है, इट लुक्स सिमिलर लाइक CD, बट लेकिन इससे कलर में डार्क होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी CD से ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डाटा। ओके, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये डिफरेंस है दोनों में CD DVD में, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम है। लास्ट है पेन ड्राइव। इट्स अ पेन ड्राइव।
ये स्मॉल होती है और सेफ़ होती है। मतलब अगर हमें डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना हो तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। इसलिए इसको पोर्टेबल डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम डाटा को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये छोटी होती है, स्मॉल होती है, सेफ़ होती है और कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये किसी भी मतलब कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी लैपटॉप हो, उसमें ये एसेसिबल होती है, क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है जो पेन ड्राइव होती है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और ये रीड राइट और डाटा को डिलीट और ट्रांसफ़र दोनों के लिए काम होती है। इट इज़ यूज़ टू रीड राइट डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा। हम इसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें डाटा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो वो इरेज़ नहीं हो सकता है, उसमें हम उसको इरेज़ भी कर सकते हैं। और पेन ड्राइव भी जैसे हार्ड डिस्क CD DVD की कैपेसिटी होती है, वैसे पेन ड्राइव भी अलग अलग इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, इसका फ़र्स्ट पार्ट भी और ये सेकंड पार्ट है। ये दोनों जो पार्ट हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल शुभ्रा चौधरी पे सेव है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से दोनों को वॉच कर सकते हैं। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ़।